तो जय हिंद साथियों, जैसा कि आपने पिछले वाले वीडियो में देखा आपने कीटोन और ईथर पढ़ा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड एनहाइड्राइड और इपॉक्सी, और देखते हैं उसके कुछ एग्जांपल भी देखेंगे। ये है इपॉक्सी। तो बेस नेम क्या हो जाएगा? वन टू इपॉक्सी अल्केन। 1,2 का क्या मतलब है ना, आपको ये परेशान कर रहा होगा, बट देख समझते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे CH3 और CHO और यहाँ CH2 है, और यहाँ पे जो है वो CH2 है से। इसको क्या कहेंगे? इपॉक्सी इथेन। यहाँ 1 और यहाँ 2, या तो यहाँ 1 यहाँ 2, तो 1,2 इपॉक्सी इथेन। CH3 CHO CH2 ऐसे। ये मिथाइल है। आप क्या करेंगे? तो एक तो सिचुएशन ये होता है कि नंबरिंग ऑक्सीजन की तरफ से हो, और एक होता है कि यहाँ से नंबरिंग हो 1 2 3, तो 1 2 लिखेंगे यहाँ पे। 1,2 इपॉक्सी, टोटल कार्बन 3 है, 1 2 3, तो प्रोपेन। एक ये हो गया। कॉमन नेम क्या हो जाता है? ऊपर से नंबरिंग करते, एक नहीं, कॉमन नेम नहीं, एक और आईपैक नेम क्या होता है इसका? नंबरिंग हमेशा ऑक्सीजन से होता है। ऑक्सीजन को हम कार्बन की तरफ बिहेव करेंगे और नंबरिंग ऑक्सीजन की तरफ से ही करेंगे। तो क्या करते? 1 2 करते, ऐसे नहीं चलते, ऐसे चलते 1 2 3। 2 पे मिथाइल आ गया वो, इसलिए। तो क्या कहते वैसे हालत में? कहते 2 मिथाइल और 2,3 इपॉक्सी। इपॉक्सी है। दो टोटल कार्बन कितना? 3 है। एक तो आ गया 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन, और दूसरा हो जाएगा 2 मिथाइल, और इसको क्या बोलेंगे? 2 इपॉक्सी, 2,3 इपॉक्सी, और 2 ही कार्बन है ना, तो इथेन। एक ये भी नाम हो जाएगा 2 मिथाइल 2 3 इपॉक्सी इथेन। एक और यहाँ देखते हैं। सपोज CH3 यहाँ भी है, CH3 यहाँ भी है, दोनों साइड में है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4। सिंपल सा है कि क्या लिखेगा? 2,3, 2 3 पे क्या है? इपॉक्सी है। इपॉक्सी, और टोटल कार्बन कितना है? 4 है, तो ब्यूटेन। ऐसे एक तरफ 3 कार्बन, एक तरफ 2 कार्बन है, नंबरिंग इधर से तो नहीं हो सकता, ये 3 पे आएगा। इपॉक्सी कहाँ पे आ रहा है वो मतलब है। तो एक बार नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 2,3 इपॉक्सी, और कितना? टोटल 5 है, तो पेंटेन।
अब सपोज इसी में ब्रांच लगा रहेगा, इसी में ब्रांच लगा रहेगा ऐसे, CH3 CH3 OC CH2 CH3 CH3, यहाँ बॉन्ड। ये है आपका इपॉक्सी। पैरेंट चेन कौन सा होगा, जो इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो। तो 1 2 3 4 5, या तो इधर से नहीं हो सकता, ए पैरेंट चेन नहीं हो सकता, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। लिखने की बारी क्या लिखेंगे, ये तो पैरेंट चेन में जाएगा, ए मिथाइल हो जाएगा, ए मिथाइल हो जाएगा। तो 2,3 डाई मिथाइल और 2,3 इपॉक्सी, और टोटल 1 2 3 4 5 पेंटेन, ऐसे हो गया 2,3 डाइमिथाइल 2,3 इपॉक्सी पेंटेन। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो मैं समझता हूँ इपॉक्सी आपको अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। और रही बात अब एसिड अनहाइड्राइड की, तो उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि IIT या नीट क्रैक करना है, सिर्फ 12 से तो बात नहीं बनने वाली। सिर्फ 12 तक पढ़ना है तो कोई बात नहीं, एज यूजुअल पढ़ते रहे, 2 महीने में पहले भी पढ़िए तो हो जाएगा। लेकिन आपका मिशन अगर IIT क्रैक करना है या नीट क्रैक करना है, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और केवल सीरियस होने की ज़रूरत है। आप सीरियस नहीं होंगे तो कौन होगा आपके लिए, आप ही को सीरियस होना पड़ेगा। और जब तक देखिए 3 लोग होते हैं जो आपको आपके अंदर जो होता है ड्रीमर, सबसे पहला जो सपने देख रहा है ड्रीमर हो गया। क्रिटिक जो नेगेटिव दे रहा है, डूअर जो इसको पूरा कर रहा है। ये दोनों माइंड के लेवल पे होता है और ये जो है बॉडी लेवल पे होता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा तो काम हो जाएगा। माइंड जो है 80 बिलियन न्यूरॉन, यानी माइंड में जो है उसको बोलते हैं न्यूरॉन। 80 बिलियन न्यूरॉन प्लस 60 ट्रिलियन बॉडी का स्तर पे सेल जो है वो 60 ट्रिलियन को कंट्रोल करता है 80 बिलियन न्यूरॉन। तो माइंड और बॉडी एक साथ आएगा तो वर्क आपका रिजल्ट हो जाएगा, है ना। रिसोर्सफुल वर्क होगा, रिसोर्सफुल वर्क होगा। और अगर माइंड तैयार है, बॉडी तैयार नहीं है, तब या बॉडी तैयार है माइंड तैयार नहीं है, तो भी काम नहीं होने वाला। तो ये हो जाएगा अनरिसोर्सफुल। इसलिए इस ड्रीमर जो सपने देखा आपने, और क्रिटिक जो रोक रहा है, और डूअर जो करता है। ड्रीमर जैसे देखिए, सबको कैसे समझते हैं इसको। एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि आपको बॉडी बनानी है, आपको बॉडी शेप में लानी है, तो जिम तो जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जिम जाने के लिए जो पैसा लगता है उसका मेंबरशिप लेकर आए, है ना। आप ही आए ना लेकर, मेंबरशिप लेकर आए, ठीक है। अब जाने की बारी है। सुबह हुआ तो सुबह का रोक कौन रहा है आपको? सुबह उठने से नहीं जा रहे ना, कतरा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, वो भी आप ही हैं, नहीं जा रहे। मेंबरशिप ले आए हैं बट जा नहीं रहे, नहीं जा रहे हैं। तो जिम जाने के लिए जो कहा था वो आप थे, और सुबह जो नेगेटिव दे रहा है वो भी आप है। तो क्रिटिक है, एक क्या कहता है, कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। तो जब एक कंफर्ट जोन में रखना आपको चाहता है, सेफ रखने की कोशिश करता है, लेकिन चूँकि आपका मिशन क्लियर है कि नहीं हमको जाना ही है, हमको बॉडी बनानी है, तो क्रिटिक को शांत कर देते हैं कि नहीं भाई, हम बिना बॉडी नहीं बनाएंगे तो हमारा ये काम छूट जाएगा, हमारा बॉडी बिल्डिंग का
जो एम है वो छूट जाएगा, प्लस हमको जीतना है, कोई चीज़ में गोल्ड मेडल लानी है या इसमें चैम्पियनशिप में भाग लेनी है, तो क्रिटिक शांत हो जाएगा क्योंकि आपने इसको समझा लिया। तो किसी भी काम करने से पहले ड्रीमर जो सपने देखता है और क्रिटिक जो नेगेटिव देता है उसको भी शांत करना होता है। ये दोनों इस पर विजय पा लिया आपने तो काम हो गया। और फिर डूअर उसको बॉडी अलाउ कर देता है, तो माइंड के स्तर पे दोनों होता है, ये बॉडी स्तर पे दोनों अलाउ कर दिया तो आपका काम हो जाता है। इस प्रकार से बने रहिए, ये वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे पढ़ाई के साथ थोड़ी मोटिवेशनल भी करा जाता है क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है लाइफ कोच हूँ और एक राइटर भी हूँ। और लाइफ कोच होने का मेन मकसद है मुझे कि और जो क्यों बच्चे सक्सेस नहीं होते, मैक्सिमम सक्सेस क्यों नहीं मिलते, उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि आप हर दिन मोटिवेशन में थोड़ी थोड़ी दिन, ताकि आप आगे अच्छे तरीके से कर जाएं। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए।